एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का इस आदत से परेशान था कि वह पुराने बुरे अनुभवों को भूल नहीं पाता था और बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था। अगर कोई उससे कुछ कह देता या उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह पूरे दिन उसी घटना के बारे में सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती थी। फिर वह या तो अपनी किस्मत और भगवान को उस बुरी घटना के लिए कोसता या फिर जिसने भी उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत किया उसे बदला लेने के बारे में सोचता रहता। अपनी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों के साथ अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम ठीक से कर पाता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। एक दोस्त ने उसकी हालत देखकर उसे सलाह दी कि पास के बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे निश्चित रूप से तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई समाधान बताएंगे। वह युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि वह बार बार एक ही घटना के बारे में सोचता रहता है और पुराने बुरे अनुभवों या यादों को भुला नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनकर जैन मास्टर वहां से उठते हैं और बिना कोई जवाब दिए मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। जैन मास्टर पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़का कहता है, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन यह बहुत हल्का है। अब जैन मास्टर गंभीर होकर कहते हैं, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को कुछ समय तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़का कहता है, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर फिर पूछते हैं, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़का कहता है, आपका हाथ दुखने लगेगा। जैन मास्टर फिर पूछते हैं, अगर मैं इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़कर रखूं तो लड़का गंभीर होकर जवाब देता है, आपका हाथ बहुत दर्द करने लगेगा, हाथ सुन्न पड़ सकता है, मांसपेशियां खींच सकती हैं और हो सकता है कि आपका हाथ काम करना ही बंद कर दे। जैन मास्टर कहते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़का कहता है, नहीं, वजन तो नहीं बदला। जैन मास्टर फिर पूछते हैं, तो फिर हाथ में दर्द और तनाव क्यों हुआ? लड़का जवाब देता है, क्योंकि मैंने इसे बहुत देर तक पकड़े रखा। जैन मास्टर फिर पूछते हैं, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़का कहता है, गिलास को नीचे रख देना चाहिए। जैन मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी इसी तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे तो दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर तुम उन्हें बहुत लंबे समय तक पकड़े रहोगे तो वे तुम्हें पागल कर देंगी और तुम कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की गलतियों और बीते हुए पलों से सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़े रहोगे तो वह गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में भी दर्द ही लाएगा। अगर आज भी तुम अपने अतीत में ही बैठे रहोगे तो वह वैसे ही तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर भविष्य में तुम इसके लिए पछताओगे। या तो तुम अपने अतीत के लिए वह इंसान बन जाओ जो तुम बनना चाहते थे, या अगर तुम अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हो तो आज से ही वह इंसान बनने की कोशिश करो जो भविष्य में उन गलतियों पर पछताने की नौबत ही न आने दे। इसलिए चिंता करना छोड़ो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है। चिंता छोड़कर खुशहाल जीवन जीने का तरीका। दुनिया के मशहूर लेखक डेल कार्नेगी ने इस पर एक बेहतरीन किताब लिखी है, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो और खुशहाल जिंदगी जियो। मतलब कि दोस्तों, भविष्य की चिंता छोड़ो, जो वर्तमान में है उसी से तुम खुशहाल जीवन जियो। तो दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल दी डेली मोटिवेटेड को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशन के साथ।